IAS और IPS जो लोग हैं वो संभाल रहे हैं, तो इन लोगों के पास भी कुछ एक अलग चीज़ जानी चाहिए। तो हमारे पास उनका फ़ोन आया और हमने फिर उनको एक सजेस्ट किया, हमने 2-3 सैंपल बनाए अलग अलग तरह के, उसमें से फिर उन्होंने ये फाइनल किया कि ये जो है, तो ये हमारा लगभग लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में जो डायरियां जाती हैं, जब अधिकारियों को जब ट्रेनिंग के बाद डायरी दी जाती है तो वो डायरी कौन सी होती है और वो डायरी कहाँ पर बनती है, तमाम ऐसे सवाल आपके मन में हो रहे होंगे। लेकिन हम आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ पर उस डायरी को बनाया जा रहा है। और उस डायरी को राजस्थान के जयपुर में बनाई जाती है। उसमें लगभग 100 पेज अर्थात 50 पन्ने होते हैं और वो गाय के गोबर से बनाई जाती है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके कर्ता धर्ता हैं, जो बना रहे हैं और जो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी को डायरी देते हैं। सर, ये जो डायरी है, ये डायरी जो जाती है वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में, ज़रा डायरी हमको दिखाएं और उसके बारे में ज़रा बताएं कैसे आपने शुरुआत की। ये मैं आपको दिखाऊं, जैसा ये डायरी है और ये जो डायरी है ये पूरी हम लोग बनाते हैं। ये गाय के, जैसे कि मैं गौकृति से हूँ और ये हमारी कंपनी का नाम है गौकृति, और हम लोग जैसे कि गाय के गोबर से कागज़ बनाते हैं। जो गाय माता का देसी गाय का गोबर है उसे हम कागज़ बनाते हैं और उसे हमने डायरी बनाई। और ये जो डायरी है, ये डायरी हम लबासना के लिए बनाते हैं और वो लोग हमारे से ये परचेज़ करते हैं और उसके बाद जब ये IAS RAS और इनको ये गिफ्ट दी जाती है। जी, हमारे साथ भीमराज जी हैं। ये कह रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया। आपको कब ऐसा लगा कि हमें इस डायरी को बनाना चाहिए, और इस तरह की डायरी जो बना रहे हैं आप, जो गौकृति आप बता रहे हैं जो आपकी कंपनी है, कैसे आपका संपर्क हुआ लबासना तक, मसूरी तक? आप तो जयपुर में रहते हैं और मसूरी बहुत दूर है यहाँ से, उसके बारे में भी ज़रा बताते चलें। नहीं, इसका तो देखिए कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हम लोग गाय के गोबर से हमने कागज़ बनाया। कागज़ के बाद में हमने इससे लगभग 70 तरह के प्रोडक्ट बनाए और ये प्रोडक्ट हमारे देश और विदेशों में जाते हैं। तो उनका हमारे पास खुद का फ़ोन आया कि भाई आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कुछ अलग, एक नया गिफ्ट, कुछ अलग चीज़ दी जाए इन लोगों को, ताकि ये पूरे देश को आज IAS RAS और IPS जो लोग हैं वो संभाल रहे हैं, तो इन लोगों के पास भी कुछ एक अलग चीज़ जानी चाहिए। तो हमारे पास उनका फ़ोन आया और हमने फिर उनको एक सजेस्ट किया, हमने 2-3 सैंपल बनाए अलग अलग तरह के, उसमें से फिर उन्होंने ये फाइनल किया कि ये जो है, तो ये हमारा लगभग 2-3 बार जा चुका उनके पास, हज़ारों डायरियाँ जा चुकी है उनके पास हमारी। मतलब जिसमें जो उनके मेमोरी में याद रहे उस तरीके की डायरी आप बना रहे हैं, आप दे रहे हैं लबासना। चूँकि हम इस इंटरव्यू को करने के पीछे मेरा जो बड़ा उद्देश्य ये था कि जो हमारे दर्शक हैं, जो IAS IPS इंटरव्यूज़ देखते हैं, जो तमाम अधिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें तमाम अधिकारी भी होते हैं। तो ये 2020 से आप दे रहे हैं और लबासना में जा रही है डायरी। इस डायरी को बनाने में कितने पैसे खर्च होते होंगे? अगर कोई आपसे लबासना के अलावा कोई लेना चाहे तो उसको भी क्या दे सकते हैं? क्या है इसका पूरा प्रोसीजर? सर, ये हमारी वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट, और इसके लिए जो हम लोग, आप अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग आप ये देखिए कि हमारा ये जो कागज़ है, ये कागज़ ही नहीं, अपन उस कागज़ से अपन इसे कागज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे इसमें 0.001% भी हम कागज़ काम में नहीं लेते। ये हमारा पूरा वेस्टेज है, ये इसमें गोबर है, गोमूत्र है और कॉटन की वेस्टेज है, यानी 100% वेस्टेज से हम ये कागज़ बनाते हैं। इसमें 1% क्या, 0.01% भी कागज़ नहीं है, बिना कागज़ के हम कागज़ बना रहे हैं ये। और अगर इसकी रेट की अगर आप बात करें तो ये पूरा हाथ से तैयार होता है। ये डायरी भी देखिए कि हमने इसमें कोई केमिकल काम में नहीं लिया हुआ, ये पूरा जो जूट होता है उससे ये सिलाई करी गई है, और इसमें कहीं भी कोई ऐसा केमिकल या प्लास्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ हमने काम में नहीं ली। पूरा ये हैंडमेड है, 100% ऑर्गेनिक है, और 0.1% भी इसमें कोई भी कार्बन नहीं है ऐसा। तो ये लगभग हमारे को ये 200 सवा 200 रुपये के करीब हमारे को घर में पड़ती है ये डायरी। 200 रुपये की डायरी पड़ती है। जी। किसी ऐसे IAS का फ़ोन आया हो जो वहाँ से ट्रेनिंग करके निकल रहा हो और वो यहीं आ गया हो, जैसे टीना डाबी की बहन रिया डाबी हैं, इन्हीं का फ़ोन आ गया हो, किसी का फ़ोन आया हो कि सर जो है बताइए कि आपकी डायरी मुझे बड़ी अच्छी लगी और आप जयपुर से ही हैं और हम जयपुर के ही कैडर में हैं, राजस्थान कैडर में हैं, हमने लबासना में आपकी डायरी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई संस्मरण याद हो आपको? ये सर, ये हमारा जैसे गौ करती है, आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो हमारा पूरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब आ जाता है उसके ऊपर। हमारे पास कई IAS RAS IPS के फ़ोन आए कि साहब मेरे को वहाँ से डायरी मिली थी,
लेकिन इसके ऊपर जैसे ये लोगो बना हुआ है, तो उनको ये रहता है कि अगर मैंने इस पर कुछ लिखा तो ये पुरानी हो जाएगी, तो क्या मेरे को एक पर्सनल काम में लेने के लिए आपकी एक डायरी चाहिए वैसी, क्योंकि ये जो लोगो है विदाउट ये लोगो, विदाउट लवासना के लोगो, बिना लोगो का मिल जाएगा। क्योंकि ये लोगो तो हम लगा नहीं सकते ना सब डायरियों पे, तो वो विदाउट लोगो यानी वो हमारा ब्रांड का जो है वो लेना पसंद करते हैं कि भाई मेरे को उसको लिखने के लिए मेरे को वो डायरी चाहिए। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो ये देखिए कि इस पे आपके साइन करके और अपने डीपी पे लगा रखे हैं। कई IAS ने तो डीपी पे लगा रखा है, हमारे इस कागज़ के ऊपर सिग्नेचर करके और वो डीपी पे लगा रखी है, देखिए वो उनकी मेमोरी में याद रहता वो होगा। मेमोरी में याद रहे। जी। तो आप बताइए, आपको कैसा लग रहा होगा कि भाई हम तो IAS IPS नहीं बने, नहीं गए उधर, हम तो जी दूसरे जी कार्य में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप शिक्षक भी नहीं हैं, जी जी उस फील्ड में नहीं भी हैं, पढ़ा भी नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस तरह से जुड़ गए हैं कि एक तरह से IAS IPS आपको याद कर रहा होगा कि जैसे जैसे हमने पढ़ाई कहीं और से करी लेकिन डायरी हमको कोई और दे दिया है, और इस डायरी की वजह से एक आपकी पहचान बन रही है। जी जी अब आपको कैसा लग रहा है कि नहीं, ये जो हमारा जो मिशन था वो गाँव गाँव गायों के लिए जो हम कर रहे थे, उसके लिए भी कुछ एक बेहतर प्रयास होगा कि भाई गायों को बचाया जाए। आप जिस डायरी को दे रहे हैं उससे अधिकारी के मन में ये बात आएगी कि कम से कम हमको गायों को अब सेव करना चाहिए, अब उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके गोबर से हमें डायरी भी मिल रही है। तो इस तरह के अभियान में आपको कहाँ तक लग पा रहा है कि नहीं हम सफल हो रहे हैं, या अभी कुछ और भी करना बाकी है? सर, ये सफलता मेरी नहीं है, ये मेरी गाय माता की सफलता है, मेरी कोई सफलता नहीं है इसमें। और गाय माता ये आज अगर हम लोग वहाँ तक पहुँचे तो हम नहीं पहुँचे, हमारी गाय माता पहुँची है वहाँ। और आज हम इसके लिए जो गोबर लेते हैं, हम 10 रुपये केजी गीला गोबर खरीदते हैं साहब। गीला गोबर जो होता है उसको हम 10 रुपये केजी लेते हैं, तो अगर मेरी डायरी में अगर 1 किलो वजन है तो उसमें ये देखिए कि 40 रुपये जो है वो गौशाला को जाता है। अच्छा, एक ही बताइए, तो अब हम लवासना की बात हो गई, कोई DM, कोई IAS ऐसा जो डिमांड किया हो कि अब इसको हमको दीजिए, हम पर्सनल, जैसे आप कह रहे हैं कुछ IAS का आता है, चर्चित अधिकारी बहुत सारे यहाँ हैं। बहुत बहुत सारे लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है साहब कि आप हमारे यहाँ स्टेट में आइए, कि हम लोग करते हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ है, आपका मध्य प्रदेश है और आपका ये उत्तर प्रदेश है, तो कई जगह से हमारी बातचीत भी चल रही है कि आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आपको हम हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो देखिए कि आज अगर कागज़ का अल्टरनेट किसी के पास है दुनिया में, आज अपन प्लास्टिक की बात करते, प्लास्टिक बंद कर दो, आप कागज़ है तो कागज़ भी कब तक और कितना आएगा। आज कागज़ बिना पेड़ के नहीं बन सकता, ये तो सब जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है कि पेड़ से ही कागज़ बनता है। और पेड़ जो है, आज ये देखिए कि मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूँ कि 1 टन पेपर जो होता है, जो अपना मिल पेपर होता है, उसके लिए 17 पेड़ काटे जाते हैं, और वो होते हैं 30 फीट लंबे और लगभग ये मानो कि 12-15 इंची मोटे। उस 30 पेड़ से 1 टन पेपर बनता है। आप उसे कैलकुलेट करके देखिए कि कितना पेड़ जो है उस पेपर के लिए अपन बर्बाद कर रहे हैं। और वो जो पेपर है वो एक बार बन गया, छप गया, उसके बाद वो रद्दी है, वो किसी काम का नहीं, वो बेकार है, कचरे में जाता है। तो उसे कितना कचरा इकट्ठा हो रहा है। तो आज ये देखिए कि कोई अल्टरनेट की अगर अपन पेपर की बात करें तो हमारे इसके अलावा कोई दूसरा इस दुनिया में कोई अल्टरनेट नहीं है पेपर का। आप ये देखिए कि ये इसमें गोबर है, गोमूत्र है, आज ये जब ज़मीन पे जाएगा तो ये खाद का ही काम करेगा। आज ये डायरी है, आपने काम में ले ली, आपने फेंक दी इसको, ये अगर ज़मीन पे भी जाएगी तो ये धरती माता को कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि इसमें गोबर है, वो खाद का काम करेगा, गोमूत्र है, वो खाद का काम करेगा। इसमें है क्या ऐसा जो है ना, रिसाइकलिंग बहुत इजी इसका हो जाएगा। और दूसरी बात ये बताते चलिए कि जिस तरह डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल कागज़, डिजिटल पेपर, हर सब चीज़ें समाप्त हो रही हैं, वैसे में आपको क्या कोई चुनौती हो रही है कि या गाय के गोबर की वजह से आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, हमको करने में आसानी मिल रही है? सर इससे देखिए डिजिटल से एक समस्या तो पूरे पेपर इंडस्ट्री में ही आई है, लेकिन अगर आप देखेंगे अभी आज का जो टाइम है, आज कागज़ के दाम भी डबल हो गए एक तरह से। जो मिल वाला पेपर है वो पहले अगर 60 रुपये 70 रुपये किलो था, तो आज वो 100 रुपये से ऊपर है। हमारा ये जो कागज़ है इसमें हमारे को पहले तकलीफ आ रही थी, क्योंकि हम उसे सर्वाई इसको नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी रेट में और उसमें लगभग 3 गुने का फ़र्क था। लेकिन आज जब वो मिल वाला पेपर जो है वो महंगा हो गया, तो हमारा ये अब उसके इक्विवेलेंट आ गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या था कि हमने केवल डायरी नहीं बनाई, हमने इससे लगभग 70 तरह के प्रोडक्ट और भी बना दिए, जैसे भी हर आदमी की डिमांड जैसे होती है। क्योंकि हम लोग पूरे देश में एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, वहाँ हमारे को डिमांड पता चलती है कि इधर क्या चीज़ चाहिए। लोग अपने आप बताते कि यार मेरे को आप इस कागज़ से ऐसा बना सकते हो, तो हम बना देते। क्योंकि हमने केवल कागज़ चेंज किया और तो कुछ चेंज किया नहीं हमने। तो जो चीज़ें उस कागज़ से बन सकती है वो सब चीज़ें हमारे कागज़ से भी बन सकती है। तो ये थे हमारे साथ भीमराज शर्मा जी, जो
गाय के गोबर से लवासना की जो डायरी बना रहे हैं, जो उन ट्रेनिंग किए हुए ट्रेंड आईएएस अधिकारियों को फील्ड में जाने से पहले मेमोरी के तौर पर दिया जाता है। और इनका कहना है कि अगर आरएएस और तमाम जगहों पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अगर वो लेना चाहेंगे तो उपलब्ध करा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपके काम की है, और अगर आपने देखा है, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एड्रेस हम इनका अपने कमेंट बॉक्स में दे देंगे और आप इनसे मिल सकते हैं। और इनकी जो इन्होंने बताया कि उनकी वेबसाइट से जा करके आप इनकी जो मैगजीन है, जो भी इनकी डायरी है, उसको आप खरीद सकते हैं। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।